मैं जातिवाद की राजनीति कभी करता ही नहीं हूँ। मैंने चौटन में यहाँ रहते हुए भी सबसे ज़्यादा जाट समाज, मेघवाल समाज, बिश्नोई समाज और दूसरी गरीब बस्तियाँ जो बसाई मैंने, उन सबको निःशुल्क मैंने भूखंड दिए। मैंने कभी जातिवाद की राजनीति की नहीं। लगातार जीते थे और भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला प्रमुख का टिकट दिया था। उस समय काफी आसार थे कि आप जिला प्रमुख बन जाएंगे, लेकिन कुछ कारण आप वोटों से हार गए। वो आप कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, आपने सही पूछा है। जिला प्रमुख का टिकट उस वक्त भाई कैलाश जी चौधरी हमारे केंद्रीय मंत्री थे, उनके सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रणामी जी और वसुंधरा जी की पहल पर मुझे जिला प्रमुख का टिकट मिला। हम संख्या में बराबर थे, कांग्रेस और बीजेपी, मगर वहाँ जातिवाद का समीकरण बन गया और जो बीजेपी में कांग्रेस का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ, उस जाति के जो लोग थे उन्होंने वोट क्रॉस कर दिया, जिसके कारण मैं 2 वोट से पीछे रह गया। और दूसरे दिन हम जिला उप प्रमुख हम 3 वोट से जीते, क्योंकि हमारे पास बहुमत था। मैंने कांग्रेस का एक आदमी तोड़ कर अपने साथ शामिल किया था, जिससे उसका समर्थन मेरे को मिलने से मैं चुनाव जीत जाता। मगर दुर्भाग्य है इस क्षेत्र की कि जातिवाद के नाम पर मेरे को वोट नहीं दिया। दूसरे दिन हमारा जिला प्रमुख भाई खेताराम जी कालमा, जो भील जाति से है, हमने खड़ा किया, वो 3 वोट से जीत गए। वो कैसा अनुभव हुआ कि जब चुनाव लड़ने के बाद जो परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहा, कैसा अनुभव है? मैं जातिवाद की राजनीति कभी करता ही नहीं हूँ। मैंने चौटन में यहाँ रहते हुए भी सबसे ज़्यादा जाट समाज, मेघवाल समाज, बिश्नोई समाज और दूसरी गरीब बस्तियाँ जो बसाई मैंने, उन सबको निःशुल्क मैंने भूखंड दिए। मैंने कभी जातिवाद की राजनीति की नहीं, और जातिवाद की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे को सभी जातियाँ वोट भी देती है। मैं 3 बार सरपंच रहा, मेरी धर्मपंत्री एक बार सरपंच भी रही, एक बार जिला पंचायत समिति मेंबर भी रही, और मैंने जो भी खड़ा किया सरपंच कैंडिडेट में, तो भी लोगों ने मेरे विश्वास पर उस व्यक्ति को जिताया है। तो मैं ये चाहता था कि मैं जिला प्रमुख बनता तो पश्चिमी क्षेत्र में जो चौटन शिव क्षेत्र, चौटन क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में आज दिन तक बहुत कम जिला परिषद का जो पैसा आता है वो लगा है। और बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र में पहले मदन कौर जी जिला प्रमुख रही, अभी महेंद्र जी रहे, उससे महेंद्र जी से पहले प्रियंका जी मेघवाल रही, तो उन्होंने उस क्षेत्रवाद के हिसाब से पैसा दिया। मगर पश्चिमी क्षेत्र में चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, चाहे मेघवाल हो, चाहे भील हो, चाहे अनेक जातियां हो, जिला परिषद का पैसा, जो विकास का पैसा आता है, वो बहुत कम आया। मेरी इच्छा थी कि मैं अगर जिला प्रमुख बनता तो वंचित क्षेत्र को मैं ज़्यादा योजना का लाभ देता। व्यक्तिगत कुछ प्रश्न है, खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरे को पेड़ पौधा से और जीव जंतुओं से बड़ा प्यार है। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि मैंने पेड़ पौधों में, आपने देखा हो तो अपना इलाका धीरे धीरे हरा भरा हो रहा है। पहले लाइट नहीं थी, बिजली से कुएं बेरे हो गए, तो वहाँ भी है। और वन विभाग द्वारा जो पौधारोपण कर रहे हैं, मैंने कल भी वन अधिकारियों से बात की कि जो अपने यहाँ पौधे लगाए हैं, तो उसका पानी का मैंने देखा पानी कम है, तो उनको फ़ोन किया अधिकारियों को, ताकि वो पौधे जीवित रहे। और हमारे इलाके में पहले झाड़ी झाड़ झंखाड़ पेड़ कम थे, इसलिए बरसात कम होती थी। अब धीरे धीरे ज्यों ज्यों पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण शुद्धता के कारण ही हम लोग स्वस्थ रहते हैं। और आज पेड़ पौधे हमारे यहाँ, तो यहाँ तक कि खजूर का भाई सादुल्ला राम जी लगा रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा बगीचा डेवलप किया। मैंने यहाँ अंजीर लगाए थे, मैंने खूब अच्छे अंजीर पैदा किए। यहाँ तक कि कई जिला कलेक्टर और जिला एसपी वगैरह भी इस चीज़ की तारीफ करते थे कि चौटन में, इस क्षेत्र में अंजीर पैदा होना बहुत बड़ी बात है। और मैंने अंजीर पैदा भी किए, लोगों को खिलाए भी है, खजूर है। साथ ही दूसरे जो छायादार पेड़ है, मैंने
पंचायत रहते हुए भी लगाए। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली बार सरपंच बना तो चौटन पंचायत अब नगर पालिका बन गई है। 15 अगस्त को ही मैंने जो नीम पेड़ लगाए थे, आज बड़े वट वृक्ष बन गए हैं। तो उसमें सैकड़ों लोग बैठते करते हैं, छाया मिलती है। और मैंने सड़क के किनारे भी पेड़ पौधे लगाए। मेरा खुद का निजी फार्म हाउस है, उस पर यहाँ हो, चाहे ऊंटखा हो, चाहे बूट में हो, चौटन में हो, मैंने सब जगह पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए ताकि गर्म हवा रुके रहे और सर्दी के दिनों में ज़्यादा ओस भी नहीं पड़े खेतों में। एक तो ये फायदा रहता है और पर्यावरण शुद्ध रहता है। पेड़ पौधा अगर आपको हरियाली दिखेगी तो बहुत अच्छा लगता है। आपके जीवन में ऐसी कोई पुस्तक, कविता या प्रेरणादायक वाक्य जो आपको हमेशा मार्गदर्शन देता है? हाँ, ये गीता है, रामायण है, ये तो है। साथ ही मैंने पीएन ओक की लिखी हुई किताब पढ़ी थी, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें। वो एक लेखक बहुत अच्छा था और उन्होंने ये आक्रांता मुगल बादशाह वगैरह आए, उन्होंने हमारे हिंदू मंदिरों को, हिंदू संस्कृति के स्थानों को तोड़ फोड़ की और उसकी जगह मस्जिदें स्थापित की, जिसके कारण उन परिस्थितियों में क्यों हुआ उस किताब में इसका वर्णन है। और जो आक्रांता आए, चाहे उन्होंने मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ लूटा हो, मोहम्मद गोरी ने चाहे पृथ्वीराज जी चौहान को हराया हो, चाहे अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में हराया हो, मगर उसमें अधिकतर सेनाएं के साथ में हमारे स्थानीय लोग भी मिल जाते थे। इसलिए राजपूत सम्राटों की, राजपूत राजाओं की सेनाएं कमजोर हो जाती थी और आक्रांताओं को ज़्यादा फायदा मिल गया। इसी तरह से जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ भी हमारे स्थानीय लोग मिल जाते थे। अंग्रेज तो नाम मात्र के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने कंपनी स्थापित करके और हमारे स्थानीय लोगों को अपनी सेना में शामिल करके उनको लड़ने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों से लड़ने के लिए उनको वो तैयार रखते थे, जिससे हमारा इतिहास भी कमजोर हुआ, हमारा समाज भी कमजोर हुआ और हमारा धर्म भी कमजोर हुआ। जीवन का ऐसा अनुभव जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ? वो मैंने अर्ज किया नहीं कि हमारे मास्टर साहब थे लजाराम जी मेघवाल, और उन्होंने मेरी छूटी हुई पढ़ाई का मुझे नियमित छात्र बनाकर स्कूल में प्रवेश दिया और उसके बाद में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं समझता हूँ स्वर्गीय उस आत्मा को इस मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए मैं सबसे आग्रह करूंगा, जितने भी मेरे शिक्षक बंधु हैं उनके लिए छात्र है वो बहुत ही अनमोल वस्तु है, एक तरह की है। उनका भविष्य सुधारे, मेरी तरह उन लड़कों को भी प्यार देकर आगे बढ़ाए, मैं यही कामना करता हूँ। आपके घोषणा पत्र में जो चौहटन को पर्यटक स्थल बनाने की बात कही गई थी, उसके लिए क्या क्या कार्य किया? हमने कोशिश की है पर्यटन स्थल बनाने के लिए। जैसे चीफल नाडी का अब हम उसका बचाव कर रहे हैं। चीफल नाडी पौराणिक नाडी रही है और चौटन से ये दूसरी पंचायत बनते ही हम लोग कमजोर हो गए और कुछ भूमाफिया लोगों ने उस के जल भराव क्षेत्र को भी आबादी में कन्वर्ट कराकर उस पर पट्टे काट दिए, जिसका हमने कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। एक तो चीफल नाडी जो हमारा पौराणिक पांडवों के समय की नाडी है, जहाँ डूंगरपुरी जी मठ का परिक्रमा पांचों में भी लोग हजारों में जाकर वहाँ स्नान, पवित्र स्नान भी करते हैं। ऐसे में इस नाडी का संरक्षण करवाना हम सबके लिए रहता है। और चौटन पहले पूर्व में हापाकोट कहलाता था, जो हापा राजपूतों का शासन था। उसके बाद बाला राजपूतों का शासन रहा और तीसरी बार हमारा राठौड़ वंश का शासन रहा, जो हमारे परिवार से थे। उससे पहले बिरादरा माता, जो वांकल माता का मंदिर है, वो 2000 में, आज 2000 साल हो गए हैं, वीर विक्रमादित्य ने स्थापित किया था मूर्ति। और उसके बाद में मैं उस मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष भी रहा, अब ट्रस्टी भी हूँ। हम चाहते हैं कि बिरादरा माता मंदिर
जहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ है वहाँ अच्छे तालाब बन जाए और आवागमन की सुविधा हो जाए और पर्यटन स्थल के रूप में वहाँ एक रोप वे बन जाए ताकि पहाड़ तक चढ़ने में लोगों को सुविधा मिल जाए। और वैर माता का मंदिर भी है, भविष्य में अगर सरकार कुछ सहायता करती है तो वैर माता मंदिर से बीरात्रा माता मंदिर तक पूरा 2 किलोमीटर का रोप वे बन जाए तो निश्चित रूप से लोग रोप वे में चढ़कर देवी देवताओं के दर्शन भी करेंगे और पहाड़ी क्षेत्र में उनका आवागमन हो जाएगा, जिससे लोगों में उत्सुकता रहती है कि चलो वहाँ सुविधा है और हम भ्रमण करके आए। आज के युवा से आप क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करोगे? मैं युवाओं से आग्रह करूंगा, राजनीति कोई बुरा नहीं है, मगर राजनीति में स्वच्छ छवि रखना बहुत जरूरी है। आप कितने ईमानदार हो, कर्तव्य पालन कितना करते हो, आपकी पार्टी के प्रति कितनी वफादारी है, इस चीज को रखनी चाहिए ताकि भविष्य में जब भी आपको कोई जिम्मेवार पद मिले तो आप जनता की सेवा जिम्मेवारी से करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बस।